अभी झलक रातों को सवारे। थैंक यू। हेलो और जी, ये पिस्तौल आपके लिए, एक पिस्तौल मेरे पास। हाँ मोगम्बो खुश हुआ। थैंक यू। मोहर सिंह जी, सबके किस्से कहानी आपको पता है, एक एक करके जरा बताइए। स्टाइल विल बी योर्स एंड वी आर ऑल द लिसनर्स। सुनीता जी, am I right? Yes, style will be yours, किस्सा will be of yours KVK and we are going to listen, है ना। कोई भी चीज में आप लोग टेंशन मत लेना। मोहर सिंह जी, लगा दो मोहर और चक दे फट्टे। हम टेंशन लेते नहीं है, देते हैं। हम टेंशन लेते नहीं है, देते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरे को ही मौका मिला विनोद की तरह, हमने तो कुछ सुधार कर ले। बिल्कुल। बेसिकली मैं, अभी इन्होंने पहले बताया था ना बीच की कड़ी का, तो मैं पहले बता चुका हूँ। बिल्कुल। 1970 से केवी का मेरा सफ़र शुरू हुआ। सीधा 4th क्लास में केवी जब अपनी उद्घाटन हुआ था, उसी साल मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे, पहले गांव में था। 4th से लेके 8th क्लास तक आप लोगों के साथ था। 8th में मुझे जमा, यार टीम अच्छी नहीं है। हाँ, सब लोग थोड़े यूं ही बोरियत वाले हैं, पढ़ने वाले। सुशील, We all are rejected by मोहर सिंह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उन आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने ठीक है यार, इनको जाने दे, अपन पीछे रह जाते हैं। तो मैंने अपने आप को रोक लिया और आप लोग आगे चले गए। तो 8th और 10th के बाद ही, 8th के बाद की मेमोरीज ज़्यादा याद रहती हैं। तो ऑब्वियसली सब लोगों के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट कुछ लोगों के बारे में मुझे पता है। जैसे मंजीत पदम, मैं हमारी पिछली जो रीयूनियन हुई थी मेरे बैच की, तो उस टाइम भी मैं बाई चांस, मुझे नहीं पता था कि वो एक्सपायर कर गया है मंजीत। मैंने उस टाइम भी उसका नाम लिया था कि मंजीत पदम, और ये आगे वाले मेरे को जानते हैं, मैं पीछे वालों को जानता हूँ, ऐसे उस टाइम भी आया था। मुझे एक बात जाननी है कि तुम पिछले वाले बैच में कैसे थे? तुम तो हमारी क्लास में थे। तो अरे एक सेकेंड, उनकी रीयूनियन में तुम्हारा क्या काम था? तुम उनके बैच में कैसे? अरे रुक जा यार, रुक गया था ना ये। अच्छा, ओके। सॉरी। अगर हर आदमी मोहर सिंह को समझ ले तो मोहर सिंह ही क्या अरे हुआ। भाई बिल्कुल ठीक। हैरान थी कि भाई ये तो हमारा क्लासमेट है, तो उनके साथ वो भी यही मान रहे हैं। इसलिए मोहर सिंह जी का मोहर सब जगह लग ही जाता है। इसीलिए ही इज अवेलेबल ऑन ऑल द सेगमेंट एंड क्लासेस। तो इसीलिए जो है वो मुझे सौभाग्य मिला कि आप लोगों के साथ भी रहा मैं। और इसमें कुछ चीज़ें, जैसे सब लोग मेरी निगाह में जो भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी नेगेटिव पिक्चर मेरे दिमाग में हो। पवन तो बहुत क्लासिक चीज़ था, हमारे पास वहीं रहता था, तो पढ़ने में बहुत तेज था। साइंस की किताब खोलता था, अंदर बोला साला पढ़ने में तेज था। पढ़ने में तेज था। साइंस की किताब खोलता था और अंदर लोटपोट और चंदा मामा और वो पढ़ता था। इसके अच्छा, वो वहीं हमारे ऊपर ही रहता था। तो इसके मम्मी बापू आते, वो ठोकते इसको। मैंने बेटा और पढ़ ली, लेकिन कॉमिक्स पढ़ते हम भी थे, लेकिन पकड़े कभी भी नहीं गए। हाँ, कॉमिक्स का इतना ज़्यादा शौक था इस बंदे को। मैं जैसे दिनेश के बारे में बात कर रहा था, मैं पहली बार, इतने सालों के बाद में पहली बार ही मिला हूँ दिनेश से, बट मैं इसकी जो पिक्चर मेरे दिमाग में आज तक है और मैं वही मेमोरी लेके जाना चाहता हूँ टिल डेथ। ये बहुत तगड़ा वॉलीबॉल प्लेयर था। और ये जो 0 डिग्री लाइन जो होती है, उस पर स्मैश मारने में मुझे गुरूज नहीं होगा, ये इतना बेस्ट प्लेयर था कि मेरे निगाह में बहुत अच्छा था। ये दो बंदे, एक पिछले बैच का था, जयप्रकाश नायडू, वो भी बास्केटबॉल का बहुत तगड़ा प्लेयर था। मलाल यही रहा कि इन दोनों को मेरी निगाहों में इंटरनेशनल प्लेयर होना था, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर पाना था। लेकिन तो इंडियन टीम में सिलेक्ट होते नहीं तो ही वुड हैव प्लेड फ्रॉम इंडिया। हाँ यार, वो बस ऐसी बात। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे थे। और सुशील का तो नाम ही, खेतान का तो नाम ही काफ़ी है। तो सुशील का तो नाम ही काफ़ी है। खुद भी सुशील, पढ़ने लिखने में हमारे आगे, ये वो देखने में हमें बड़ा वो लगता था। मैं जब जयपुर आया तो आके जिस सोसाइटी में मैंने रहा, शुरुआत की, वहाँ पे सुशील पहले से था, तो मुझे तकलीफ़ नहीं आई, क्योंकि अब तो ठीक है हम बराबर के बैठे हैं, लेकिन वहाँ तो भाई मेरे सीनियर हैं, ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया तो मैं बच जाता था। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा जो है मेरी विनोद
इस आदमी की हर आदमी के पास कुछ ना कुछ इसकी घटनाएं या यादें या कुछ ना कुछ होंगी, हमारे साथ भी थी। तो मेरे को याद है एक बार ये दिल्ली से आया, मैं कोपर में नोवेल्टी चलाता था उस टाइम, आके बोलता है यार यहाँ कौन कौन टीचर है। तो मैंने तेरे को क्या करना है, किसके मिलना है? बोले यार केडी सैनी सर से मिलना है। उससे 2-3 का नाम बताया। मैंने ठीक है, मैंने शाम को अरेंजमेंट कर दिया। भाई ने एक शायद केडी सैनी सर का ही मकान था, वहाँ बैठ के सबको अच्छा खासा पार्टी दी। सबके लिए उस टाइम ये स्पोर्ट्स के टी शर्ट और वो लेके आया, केडी सैनी सर को दे दी। अभी जाने लगा तो उस टाइम ध्यान नहीं क्या कैसे हुआ, वो टी शर्टें इसकी गाड़ी में वापस ले गई। सुबह केडी सैनी सर बोलते रहे वो विनोद कहाँ गया? मैंने क्यों? बोले साला जो दिया था तो ले गया वापस। मैंने उसका नाम विनोद है गुरु। तो ऐसे है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे करके 10th पास आउट हुआ। 10th पास आउट के बाद में मैं आर्ट साइड में आ गया, ह्यूमैनिटीज साइड में आ गया था। 12th वहीं खेतड़ी से किया। 12th करते मेरे घर वालों ने देख लिया है, बोले इसके लक्षण दिख गए भैया, पूत के पाँव लड़ने में दिख जाते हैं। तो 19 मतलब बहुत जल्दी 78 की बात होगी, रिश्ते की बातें चल गई। मेरे ससुर साहब यहाँ पे 1 नंबर रोड, जयपुर के 1 नंबर रोड पे चौधरी होटल बहुत फेमस था, वो उनके पास था, मतलब ओनर थे। तो उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे लड़का है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। तो उनके गांव में एक इंग्लिश के टीचर थे, उनको लेके मेरे गांव आए, आके मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। तो बुलाया मेरे को, पिताजी लेके आए सैटरडे संडे को मेरे को, वहाँ से बुलाया वो लड़के को भेजो। तो वहाँ वो इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मेरे को बैठाया, बोल के हमारे घर में बोला इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो? मैंने यस सर, रीति तो आती थी। तो बोला व्हाट इज योर नेम? अब वो राजस्थानी स्कूल के टीचर थे, अपन केवी के स्टूडेंट। व्हाट इज योर नेम? तो अपने फट से बता दिया। बोला इन विच क्लास डू यू रीड? वो ग्रामर के सेंटेंस होते थे, तो मैंने वो भी बता दिया। अब टीचर जी को इतना आए, उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू जा। जैसे मैं मुड़ा तो बोलते हैं छोरा में दम है, कुछ ना कुछ पढ़ाए को शादी कर दे। तो ऐसे करके और इनसे रिश्ता हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ग्रेजुएशन किया, फिर कुछ कंपटीशन वगैरह दिए, नहीं काम चला। तो मैंने न्यू मार्केट में नोवेल्टी के नाम से अपनी शॉप है, स्टेशनरी शॉप, वो ऑन कर ली, उसको चलाया। काफ़ी लोग मेरे कोऑपरेट सामने ही थी, केवी में टीचर थे, सामने थी, काफ़ी काम पड़ता रहता था, काफ़ी लोग बाग वहाँ आते भी थे। तो ऐसे करके 25 साल गुजर गए, पता ही नहीं लगा भाग दौड़ के अंदर। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी कोई काम किया नहीं, सिर्फ 25 साल ही काम किया दुकानदारी का, बाकी नहीं किया। बाकी बच्चों की परवरिश, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब इन्हीं को डिपार्टमेंट था। बड़ी बेटी है, वो यहाँ से डेंटिस्ट्री करके US चली गई, वहाँ उसका खुद का आज क्लिनिक है, वो सिटीजन है। उसके हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, दोनों सिटीजन हैं। 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा है उसकी। बेटा है वो भी US है, वो न्यूरो सर्जन है। उसकी वाइफ एंड्रोकोलॉजिस्ट है। तो मुझे तो पता नहीं है कैसे बन गए, अपन तो कोई पढ़े नहीं, लेकिन अब भगवान जाने कैसे बन गए। उसके बाद में मैं फ्री हो गया, यहाँ जयपुर आ गया। साल में 4-5 महीने वहाँ चला जाता हूँ। कोशिश करता हूँ जो भी इस तरह का सोशल फंक्शन हो उसमें कहीं न कहीं इंडल्ज होने की कोशिश करता हूँ, और सभी लोगों से बहुत अच्छा लगता है, प्यार मिलता है। मैं एक स्कूल की छोटी सी घटना, आप लोग थे नहीं फिर भी एक क्लास की घटना सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज हो जाऊँगा, ये बड़ा फिलोसफी वाली बात हो गई, ये मज़ा नहीं आ रहा। मैं इकोनॉमिक्स मेरा पेट सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता था, मैं पढ़ता था। तो वहाँ भी वही जैसे विनोद ने कहा मेरे दिल में लग गई। तो 11th क्लास में हम गए, गिने चुने बच्चे, 4 लड़के थे हम लोग, और हमारे साथ 16 देवियाँ थी, लड़कियाँ 15-16 थी। अब जाते ही पहला काम होता है कि मॉनिटर बनाना होता है। द्विवेदी सर थे हमारे हिस्ट्री के, वो हमारे क्लास टीचर थे। तो उन्होंने कहा भाई मॉनिटर कौन बनना चाहता है बताओ, हाथ ऊपर खड़े करो। तो लड़कों में और कोई करे ना करे, मैं, गोविंद, मदन, नायडू, ऐसे 4-5 लड़के, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। उस टाइम मेरी रैंकिंग नीचे से सेकंड थी। तो मुझे उसको लिस्ट उनके पास थी, द्विवेदी सर ने बोले मॉनिटर बनेगा, बैठ जा। किसी लड़की को मॉनिटर बना दिया,
वो बात मुझे ऐसी चुभी कि मैं सारी 2 साल तक 30% स्कूल में आया, 70% घर पे बैठ के ही पढ़ा। अब इकोनॉमिक्स का मतलब इतना चाव हो गया था, मैं खूब। तो एक दिन बाई चांस मैं रात को पढ़ता था, स्कूल आया हुआ था, नींद आ गई तो मैं सो गया। 4 लड़के बैठे हुए थे, 15-16 देवियाँ बगल में बैठी हुई थी। लड़कियों को पता लग गया, मोहर सिंह को नींद आ गई, मेरी तो सब दुश्मन। वो कर कर के MD शर्मा जी के पास पहुंचा दी कि मोहर सिंह सो रहा है। MD शर्मा जी ने बोला खड़ा हो, चिल्लाया जोर से, मैं खड़ा हुआ। इतने में वो गोविंद वगैरह बगल में बैठे थे, उन्होंने लात मारी मेरे। तो लड़कों ने सीधा शब्द, साले तेरा पता लग गया गुरुजी को तू सो रहा है। मेरा ठीक है, मुझे पता लग गया वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैं सुना। 2 मिनट बाद में उन्होंने कहा खड़ा हो, तो मैं खड़ा हो गया। बोले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैंने सर अब भी जो पढ़ा रहे हो वो बताऊँ या कहाँ से शुरू किया वो बताऊँ? बोला अच्छा ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, कहाँ से शुरू किया वो बता दे, अभी पढ़ाऊँ वो बता दे। मन ठीक है, मैं टिप्स पे था मेरे। मैंने शुरू हुआ, बीच में पहुँचा तो बोले बैठ जा, मैं बैठ गया। बोले सो जा। मैं सोने लगा तो बोला, मैंने गुरुजी बोलते थे हम उनको, मैंने गुरुजी बताओ सो जाऊं क्यों? बोले तेरे सूते सूते के ज्यादा समझ में आवा है। MD शर्मा सर सबसे सीधे, हाँ, बहुत अच्छे थे, उनके रिकॉर्ड बहुत करते थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। उनका जो नॉलेज था उसकी वजह से उनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा थी। और कोइंसिडेंस, मेरी क्लास टॉपर थी नम्रता सिंह और मैं सेकंड टॉपर था। तो ऐसी बात नहीं है, अपन ने भी कुछ तो किया ही है। सो एनीवे, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आप लोग आए और ये मुझे तो बेहद बहुत अच्छा लगा। बाकी अब आप कुछ जो भी है। इन्होंने कहा कि भाई 25 साल का सफर है ना। बच्चों की तो क्लिपें मैंने आपको भेजी हुई, हाँ, कैन वी हैव द 2 भेजी हुई। मोहर सिंह जी के कुछ मेमोरीज ऑन स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत, बिंदास। नमस्कार टू ऑल अंकल एंड आंटीज, मेरा नाम है आशीष। मेरा नाम चित्रा। मेरा नाम है साविया। मेरा नाम है अर्जुन। We all wish you a happy reunion. Have lots of fun. ये बेटा है, बेटी की बेटी नमस्कार टू ऑल अंकल एंड इज आंटीज। इन US? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, हेलो पापा। मेरा नाम स्नेह है। नमस्ते, मैं अभिषेक। नमस्ते, मैं नंदिका। नमस्ते, मैं अनिका। और ये अविराज। अरे स्नेह, तुमने देखा मम्मी पापा क्या कहते हैं, शॉप पे नहीं है? यस, हाँ अभी दैट्स ट्रू। पापा, आप कभी हमारा रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल नहीं पहुंचे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ रियूनियन पे पहुंच गए। But East or West, friends are the best. That is true, Papa. Jokes apart, we are very happy and we all wish you a happy reunion. Obviously, हम लोग वहाँ होते तो और फन होता. We'll miss being a part of this big event. But please have lots of fun, take lot of photos, lot of videos. और हमारे साथ शेयर करिएगा. And सारे अंकल आंटीज please have a good amount of fun and wish you all a happy reunion. We all love you, Papa. Love you, Nana ji. Love you, Gogo. अभी से bye bye, Nana ji. Bye, Gogo. So sweet. तो ये छोटा सा परिवार, बेटा और बेटी का, दोनों US सेटल हैं। तो बस मेरी तो मुझे लगता है सबसे छोटी किताब मेरी ही होगी। कुछ लिखा ही नहीं भगवान ने, इतना ही लिखा था बस। बहुत अच्छा मोहर सिंह जी, हम आगे बढ़ते हैं, बट मैंने उस बात का ये कर लूँ कि मोहर सिंह जी ने कहा कि 25 साल का सफ़र पता नहीं कैसे आगे बढ़ गया। आपने एक इतना गूढ़ रहस्य को एक्सप्लोर किया है। कहा गया कि भाई विद्वान ज्ञानी पंडित कौन है, तो उसका जवाब है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, जो लिखे सो प्यारे होए। ठीक है ना। तो आपने प्रेम प्रेम लिख करके आपका प्रेम का इजहार कर दिया। मैंने इनके कोई एक प्रश्न ही नहीं पूछा, इनका जवाब कैसे कंप्लीट हो गया मुझे ही पता नहीं चला। थैंक यू सो मच मोहर सिंह जी, थैंक यू सो मच।
आप सब लोग यहाँ इस रिसोर्ट में हो और इसका आप सब लोगों को ही बहुत बड़ा योगदान है इस रियूनियन के अंदर। कोई कम या बेसी नहीं है, सब लोगों का ही है। और मैं आप लोगों को वापस एक चीज़ कहूँगा कि हम लोग रीयूनियन वापस शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है हमारी। तो इसको एंजॉय कीजिए, पता नहीं सेकंड रीयूनियन हो या नहीं हो, बिल्कुल खुल के आराम से एंजॉय कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। कोई तकलीफ़ हो वो बेझिझक मुझे बताइए, वो हम देख लेंगे। तो एक बार पुनः एक बार सबको बाय। थैंक यू मोहन सिंह जी, थैंक यू।